हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको रजिस्टर के बारे में बताएंगे। कल वाली वीडियो में हमने रजिस्टर को समझा था। आज हम आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रतिरोधक या अन्य महत्वपूर्ण जो रजिस्टर है उनके बारे में बताएंगे। पहला रजिस्टर है आज का हमारा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर कौन सा रजिस्टर होता है? वह प्रतिरोधक जो तापमान पर निर्भर करता है। आपको ध्यान रखना है, थर्मिस्टर जो कि तापमान पर निर्भर करता है। यह थर्मल प्लस रजिस्टर से मिलकर बना होता है। आपको ध्यान रखना है, जो थर्मिस्टर रजिस्टर होता है वह थर्मल प्लस रजिस्टर से मिलकर बना होता है। यह एनटीसी प्रकार का प्रतिरोधक होते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो थर्मिस्टर होते हैं वह एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट प्रकार के होते हैं। अर्थात आपको ध्यान रखना है, यदि तापमान का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा और चालकता बढ़ेगी। आपको ध्यान रखना है, यह एनटीसी पर निर्भर करता है, यानी कि तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा तथा चालकता बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, थर्मिस्टर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों के लिए किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेंसीमीटर। सेंसीमीटर क्या होता है? यह पीटीसी यानी कि धनात्मक ताप गुणांक पर निर्भर करता है। थर्मिस्टर जो कि एनटीसी तथा सेंटीमीटर होता है, सेंसीमीटर होता है जो कि पीटीसी यानी कि धनात्मक ताप गुणांक पर निर्भर करता है। अर्थात ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तथा चालकता इसकी कम हो जाती है। दूसरा रजिस्टर है आज का हमारा एलडीआर। यानी कि एलडीआर कौन सा होता है? जो कि लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। ऐसा प्रतिरोधक जो प्रकाश पर निर्भर करता है। आपको ध्यान रखना है, एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है, वो प्रकाश पर निर्भर करता है। अर्थात प्रकाश का वेग बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम हो जाता है। इसका उपयोग स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रीट लाइटों में कौन से रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? एलडीआर। इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है। अगला रजिस्टर है हमारा वीडीआर, जिसे हम बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। वह प्रतिरोध जो वोल्टेज पर निर्भर करता है। आपको ध्यान रखना है, वह रजिस्टर या प्रतिरोधक जो वोल्टेज पर निर्भर करता है उसे हम वीडीआर या वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसे हम वेरिस्टर के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है वेरिस्टर रजिस्टर कौन सा होता है, तो वीडीआर यानी वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर जो कि वेरिस्टर होता है। इसको वोल्टेज का मान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। इसका उपयोग टेलीविजन तथा पावर परिपथ में किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, इसका वीडीआर का उपयोग टेलीविजन तथा पावर परिपथ में किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला रजिस्टर है हमारा कार्बन फिल्म प्रतिरोधक। आपको ध्यान रखना है, कार्बन फिल्म प्रतिरोधक। यह प्रतिरोधक कार्बन प्रतिरोधक की तरह ही होता है, परंतु इस पर एक धात्विक परत चढ़ी होती है। आपको ध्यान रखना है, कार्बन फिल्म प्रतिरोधक होता है वह कार्बन प्रतिरोधक की तरह ही होता है, लेकिन इस पर एक धात्विक परत चढ़ी होती है, इसलिए इसे कार्बन फिल्म प्रतिरोधक कहते हैं। यह उच्च शक्ति पर कार्य कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग दोलन तथा दोलित्र में किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, दोलन तथा दोलित्र में कौन से प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फिल्म प्रतिरोधक का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला प्रतिरोधक है हमारा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर यह सेल व बैटरी का एमएफ का मापन करता है। आपको ध्यान रखना है, पोटेंशियोमीटर जो कि सेल व बैटरी के एमएफ का मापन करता है। इसके द्वारा सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन भी किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, पोटेंशियोमीटर में कितने टर्मिनल होते हैं? इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रतिरोधक है हमारा रियोस्टेट। रियोस्टेट यह एक प्रकार का वायर बाउंड परिवर्ती प्रतिरोधक होता है। आपको ध्यान रखना है, रियोस्टेट कौन सा प्रकार का प्रतिरोधक होता है? यह वायर बाउंड परिवर्ती प्रतिरोधक होता है। इसमें यूरे का तार का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं। आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियोस्टेट में कितने टर्मिनल होते हैं? इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। इसका उपयोग प्रयोगशाला तथा मशीनों के स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, रियोस्टेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? मशीनों को स्टार्ट करने के लिए तथा प्रयोगशालाओं में किया जाता है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।